हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न फिल्म ऑनलाइन। मेरा नाम है शशांक। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मैं गुजारिश करूंगा सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं कंप्लीट फिल्म मेकिंग के बारे में। किस तरह से आप इस पावर को अपने हाथ में ले सकते हैं और नई फिल्म मेकिंग टेक्निक्स और जो फिल्म मेकिंग की बारीकियां हैं उसको भी आप आसान भाषा हिंदी में जान सकते हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था क्या होता है जक्सटापोजिशन, और जक्सटापोजिशन ने फिल्म एडिटिंग को किस तरह से एक नए लेवल पे लाके आज जिस भी फिल्म को हम लोग देखते हैं वो एक तरह से उसी का एक मेजर डेवलपमेंट है। जक्सटापोजिशन को ही यूज़ करते हुए हम आज मोन्टाज के बारे में बात करेंगे। कई लोग वर्कशॉप में भी पूछते हैं सर क्या होता है मोन्टाज, और वो काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो आइए वीडियो के दूसरी ओर और जानते हैं क्या होता है मोन्टाज। तो अगर मैं बात करूं क्या होता है मोन्टाज, तो एक बेसिक टर्म में, एक नॉर्मल टर्म में जब भी कोई इंसान बात करता है और कहता है कि यार मोन्टाज बनाना है, ज़्यादातर आपने न्यूज़ रिपोर्ट्स में देखा होगा जब भी शो शुरू होता है तो कुछ क्लिप्स को अलाइन किया जाता है, ठीक है, तो उसको वो लोग मोन्टाज कहते हैं। तो कुछ क्लिप्स को अलाइन करके एक अच्छा सा एक म्यूज़िक लगा के और एक आइडिया स्टैब्लिश करने की कोशिश होती है उसमें। तो एक बेसिक टर्म में मोन्टाज क्या है, एक कलेक्शन ऑफ शॉट्स है, यानी कि कुछ शॉट्स को हमने मिला के एक कलेक्शन तैयार किया है और जिससे हम कुछ ना कुछ स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। तो ये तो हो गया क्या होता है मोन्टाज। लेकिन जब हम इसको फिल्म मेकिंग के टर्म में पढ़ते हैं तो हम मोन्टाज को 5 डिफरेंट वेरिएंट में, यानी कि 5 डिफरेंट कैटेगरी में बांटते हैं, और हर एक कैटेगरी का यानी कि हर एक तरह के मोन्टाज का एक अपना रिलेवेंस है फिल्म मेकिंग में, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं और अपने फिल्म को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो जो सबसे बेसिक मोन्टाज है और सबसे पहला मोन्टाज है वो है मेट्रिक मोन्टाज। मेट्रिक मोन्टाज बेसिकली ये वही मोन्टाज है जो आप न्यूज़ रिपोर्ट्स में या फिर जब कोई भी आपकी फिल्म शुरू होती है तब हम देखते हैं। इसका जो सबसे बेसिक आइडिया है मेट्रिक मोन्टाज का वो ये है, किसी भी कैरेक्टर, किसी भी जगह को यानी कि किसी भी प्लेस या फिर किसी भी आइडिया को स्टैब्लिश करना, यानी कि मैं कुछ ऐसे शॉट्स को अलाइन करूं ताकि वो अलाइन करके एक मेरे व्यूअर के दिमाग में एक आइडिया डेवलप हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कुछ एक टारगेट ले लेता हूँ। तो मेरा यहाँ पे टारगेट है कि मुझे एक ब्यूटी ब्रांड का एक एडवर्टीजमेंट बनाना है या फिर एक ब्यूटी ब्रांड स्टैब्लिश करनी है। उसके लिए मैंने कुछ यहाँ पे शॉट्स लिए हैं और इन शॉट्स की मदद से मैं इसको कंपाइल करूँगा, एक ठीक ठाक से एक म्यूज़िक लूँगा और इसको एक ब्यूटी ब्रांड की तरह स्टैब्लिश करने की कोशिश करूँगा। तो आपने देखा सिर्फ कुछ शॉट्स को कलेक्ट करके एक आइडिया मैंने डेवलप किया और अपने ब्यूटी ब्रांड को स्टैब्लिश किया। ये एक सबसे आसान एग्जाम्पल है मेट्रिक मोन्टाज का। इस लिस्ट में दूसरा आता है रिदमिक मोन्टाज। रिदमिक मोन्टाज का जो एक बेसिक फंडामेंटल है वो ये है कि आप जब किसी भी चीज़ को स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, किसी भी चीज़ के होने की प्रक्रिया को, तो ऐसा नहीं है कि मैं जब भी जंप कट यूज़ कर रहा हूँ तभी मुझे रिदमिक मोन्टाज स्टैब्लिश हो रहा है मेरा। ये जंप कट के बिना भी हो सकता है। तो यानी कि जब भी कोई चीज़ हो रही होगी, उसकी होने की जो प्रक्रिया है, उस दौरान मैं जब कुछ शॉट्स लूँगा और लेके मैं उस प्रोसेस को स्टैब्लिश करने की कोशिश करूँगा कि ये काम कैसे हो रहा है, तो ये आपका रिदमिक मोन्टाज में आ जाएगा। कोई बच्चों का भी कुछ भविष्य बनाना है, 2 ईंटें भी लगानी है, कुछ मकान भी लेना है, किसी का लेना भी है, देना में गांव में 2 रुपये लेते हैं, देते हैं, उनका ब्याज भी बढ़ते हैं। अच्छा जी, तो ये मेहनत मजदूरी है हमारी करना। जो इस लिस्ट में तीसरा है वो है टोनल मोन्टाज। टोनल मोन्टाज यकीन मानिए फिल्म मेकिंग में यूज़ होने वाला एक ऐसा मोन्टाज है जिसको आप बार बार यूज़ करते हैं।
इसमें ज़्यादातर हम लोग रिएक्शन शॉट्स का यूज़ करते हैं, लाइट्स, शैडो के थ्रू और जक्सटापोजिशन। जब भी हम दो फुटेजेस को अलाइन करते हैं और अलाइन करके जब हम एक इमोशनल नैरेटिव ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं टोनल मोंटाज। इसमें रिएक्शन शॉट्स का बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हमारा इमोशन तभी निकल के आता है, मेरे ऑडियंस को कोई चीज़ तभी फील होगी जब मैं उसको ये बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर सीन का या फिर इस पर्टिकुलर शॉट का जो रिलेवेंस है। तो रिलेवेंस कौन बताएगा? रिलेवेंस हमेशा आप रिएक्शन से बहुत आसानी से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इस लिस्ट में जो चौथा है वो है ओवर टोनल मोंटाज। ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करता है लोगों को समझने में, लेकिन ये यकीन मानिए बहुत ही आसान है। अगर आप पहले के 3 मोंटाज मेट्रिक, रिदमिक और टोनल, अगर आप इन 3 मोंटाज को आप समझ चुके हैं तो ओवर टोनल डेफिनेटली कोई आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। ओवर टोनल मोंटाज बेसिकली जब आपको एक पावरफुल सीक्वेंस अपना स्टैब्लिश करना हो, ठीक है। आप अगर इसको कुछ इस तरह से डिवाइड करें कि शॉट्स, जब आप डिफरेंट शॉट्स को मिलाते हैं तब आपका एक सीक्वेंस आपका तैयार होता है। तो जब भी आप एक सीक्वेंस बनाते हैं और उसमें मेट्रिक, रिदमिक या टोनल, ठीक है, इन तीनों में से जब भी आप इंटरप्ले करते हैं, जब आप इन सारे मोंटाज को या फिर इनमें से 2 मोंटाज को, हो सकता है मैंने मेट्रिक, रिदमिक या टोनल या फिर तीनों मोंटाज को मैंने यूज़ किया है अपने सीक्वेंस में, और जब भी मुझे एक पावर पैक्ड एक सीक्वेंस दिखाना होता है तब ये ओवर टोनल मोंटाज आपको दिखेंगे। इस लिस्ट में जो लास्ट है वो है इंटेलेक्चुअल मोंटाज। जैसे कि इसका नाम ही है इंटेलेक्चुअल, यानी कि ऑडियंस को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आखिर इसमें है क्या, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे? हम लोग इसमें यूज़ करेंगे एक अपना शॉट, एक अपना मेन सीन, और उस सीन के साथ साथ हम लोग इसमें उसका एक सिंबॉलिक कोई ना कोई हम शॉट यूज़ करेंगे या फिर कोई एक मेटाफर यूज़ करेंगे। अगर मैं इंटेलेक्चुअल मोंटाज का एक सिंपल सा एग्जाम्पल लूँ तो आपने एक वेब सीरीज़ है रिसेंट, आप सबने मेरे ख्याल से देखी होगी, नहीं भी देखी होगी तो उसका आप पोस्टर एक देख लीजिएगा, वो है पाताल लोक। आप उसका अगर थंबनेल देखेंगे तो उसमें एक इंस्पेक्टर है जिसके इमेज को थोड़ा सा डल किया गया है और उसके ऊपर एक कॉकरोच एक वहाँ पे लगाया गया है। एक इन्फॉर्मेशन है इंस्पेक्टर का, दूसरा है कॉकरोच का। अब ये क्या यहाँ पे इस 2 इन्फॉर्मेशन से कहने की कोशिश की गई है, आप कमेंट करके आप बताएं हमें। फॉर एग्जाम्पल आप ये क्लिप देखिए इंटेलेक्चुअल मोंटाज का। आमतौर पे हम सिर्फ मेट्रिक मोंटाज को ही मोंटाज मानते हैं, लेकिन जब हम फिल्म मेकिंग की बात करेंगे तो हम 5 मोंटाज को यूज़ करते हैं और इसको लिखने का तरीका भी बड़ा सिंपल है। आपको करना क्या है, अपने स्क्रिप्ट पे सबसे पहले आपको कैप्स लेटर में लिखना है मोंटाज, एक एंटर प्रेस करें और उसके बाद एक्शन लाइन, यानी कि जो भी डिस्क्रिप्शन है आपका, एक लाइन में एक इंसिडेंट आप मेंशन करते जाएं। तो ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता कि आप मेट्रिक, रिदमिक, टोनल, ओवर टोनल या फिर इंटेलेक्चुअल कौन सा मोंटाज लिख रहे हैं, फॉर्मेट सबका सेम रहेगा, यानी कि हर एक लाइन पे एक इन्फॉर्मेशन। दैट्स इट। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैंने ये, वैसे तो मोंटाज एक बहुत ही एक लंबा टॉपिक है और इस चीज़ के लिए हम लोग हफ्तों देते हैं, उस चीज़ को समझने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखते हैं उसका और उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। मैंने बस ये कोशिश की है कि 8 से 10 मिनट में किस तरह से इसको बिल्कुल क्रिस्प करके आप तक मैं आसान भाषा हिंदी में आपको मैं समझा पाऊँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल पे।
और अपने दोस्तों तक भी आप इसको ज़रूर पहुंचाएं। तो अगली बार मिलेंगे एक और नए वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।